दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज के इस महादौर में भैया, ठीक है, जहां पर कुछ भी बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये आइडिया कहां से आया भाई? तो आज हम गए हुए थे बैंक, आना जाना लगा रहता है बैंक में मेरे भाई, कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो हम बैंक गए हुए थे। अब जब आना जाना लगा रहता है तो बैंक में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जानते हैं भाई, ठीक। तो जब जाते हैं तो कहते हैं आइए सर बैठिए, थोड़ी चाय वाय की व्यवस्था हो जाए। तो भैया हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे भाई बैठ के, ठीक है। तब क्या हुआ, मतलब कई बार अजीब भी लगता है, हंसी भी आती है। तब क्या हुआ, जो पड़ोस वाली सीट थी वहां पर 3-4 लोग, देखो वहां पर भी जो लोग काम कर रहे हैं ऐसा नहीं वो बहुत क्वालिफाइड है भाई, ठीक है, प्राइवेट बैंक थी। तो वहां पे 3-4 लोग जो हैं वो घेरे हुए थे। और एक लड़का था, बिल्कुल शरीफ सा दिख रहा था, नहीं गांव वाले टाइप बच्चे होते हैं, देसी टाइप, देखने में नहीं लग रहा था बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो। तो वो सब उसे घेर रहे थे। अच्छा, उन्होंने लैंग्वेज क्या थी, बात कैसे करनी शुरू करी उससे। अच्छा, जब हमें लगा उस बच्चे के साथ ये दिक्कत है तो कईयों के साथ में समस्या होगी, तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं मेरे भाई, जो हर बच्चे को कनेक्ट करे। अब उन्होंने पूछा कैसे, क्या नाम है, तो उसने नाम बताया। बोले यहाँ कैसे आए? उसने कहा अच्छा हाँ, कहाँ काम करते थे? तो उसने बताया कोई कंपनी बताई। तो उन्होंने कहा कितने रुपए मिलते थे? तो बोला 11K मिलते थे। अब उन्होंने के पे मजाक उड़ाया। बोले अरे यार, जो आजकल के लड़के लपाड़े जो के मतलब 1000 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बोले 11K मिलते थे। बोले छोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। ला पर्चे दिखाओ। उसने कहा सर जी जो है पिछली साल हुआ था इन्फेक्शन, 4-5 महीने छोड़े हुए भी हो गए। 2025 के लास्ट में हमने छोड़ दी थी जॉब, 5-6-7 महीने हो गए, और वो पर्चे वगैरह तो मैं नहीं मेरे पास। बोले अच्छा, पहले दिन ही झूठ बोल रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है, किसने बताया तुम्हें यहाँ के लिए? मतलब वो ऐसे उससे बात कर रहे थे जैसे बेचारा जो है बहुत मतलब तरस वाला मामला हो उसके साथ में, ठीक। तरस तो नहीं खा रहे थे वो लोग, बड़ी गंदी तरीके से बात कर रहे थे। तो हमें भैया इंटरेस्ट आया, हमने कहा भैया ये हो क्या रहा है? तो पता चला भैया इंटरव्यू हो रहा है। जब इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी जॉब के लिए नहीं था भैया, नहीं जो बैंक में टारगेट वाले जॉब होते हैं, कभी ऐसी तैसी कर देते हैं लोगों की, वो वाला इंटरव्यू। तो फिर उन्होंने पूछा क्या किया है? तो उसने कहा MBA किया है। तो हमें लगा यार एक MBA वाला जो बंदा है वो यहां पर बैठ के कितने रुपए के लिए, 15,000 तो वो बोल रहा है। आप सोचो 11,000 पे वो कर रहा था, और 11,000 में होता क्या है भाई। ये जगाने वाली वीडियो है आपको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिग्रियां बेकार हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मेरा मन था इस वीडियो को बनाने का तब बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिग्रियां बेकार हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो, या फिर आपके पास अब पढ़ने में नहीं अच्छे हो गए, इससे ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया तब आप कोई भी शायद एंट्रेंस एग्जाम सही से नहीं निकाल पाओगे, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं। जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप क्या करते हो कि यार अबे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो आप करीब करीब के लोगों को देखोगे, और देखने के बाद पता क्या करोगे, आप किसी भी कॉलेज से कुछ भी कर लोगे। कुछ भी का मतलब देखो, ग्रेजुएशन तक तो बात अलग है, आपने BA कर लिया, BSc कर लिया, BCom जो भी कर लिया, यार मेरा मानना है बेसिक एजुकेशन आदमी के पास होनी चाहिए, ताकि वो बात करने का तरीका सीख सके, बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सीख सके, बेसिक लैंग्वेज वाले जो शब्द हैं वो तो उसे कम से कम आ जाए, वरना वो नहीं अनपढ़ की कैटेगरी में आ जाएगा, मामला गंभीर है। क्योंकि दिमाग भी डेवलप होता है ना जब आप चीज़ों को करते हो, कॉलेज का क्या माहौल है, बाहर का क्या। तो ग्रेजुएशन तक तो ठीक है भाई, ग्रेजुएशन के बाद बहुत कायदे से समझ लो, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो और बहुत अच्छा कोई एंट्रेंस नहीं निकाला, कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, हम आपसे कहेंगे भैया मत करो डिग्री। क्योंकि आज की डेट का माहौल हम आपको बताते हैं, क्या दूसरों का छोड़ना, हम अपने आप को एब्जॉर्ब करते हैं भैया। लगभग मेरे ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं 6-7 घंटे तो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक, सुनते रहना। उसके बाद हम क्या करते हैं मेरे भाई, कंटेंट बनाते हैं, चाहे हम यूट्यूब के लिए बनाएं, चाहे एप्लीकेशन के लिए बनाएं, रील्स पे काम करें, कुछ भी करें, यानी ओवरऑल बात करें तो लगभग 11-12 घंटे तो हमारा कंटेंट बाजी और पढ़ाना वढ़ाना ये सब होता रहता है। उसके बाद हम जाते हैं घर, उसमें से 6-7 घंटे निकल गए सोने में। जो समय बचता है उस समय करता क्या है आदमी, उस समय वो फोन चलाता है, वो कोई वीडियो देखता है। यानी आजकल हर काम फोन पे आ गया। ध्यान से मेरी बात को सुनना। हो क्या रहा है, जैसे हमने अपने आप को ऑब्जर्व करा, हो क्या रहा है, हम घर पहुंचे, घर पे मान लिया आपकी भाभी ने कहा कि बिटिया का दूध खत्म हो गया है, हमने ब्लिंकिट पे गए, फटाफट से ऑर्डर कर दिया, आ गया। कई बार तो रात में मटर नहीं है, ब्लिंकिट पे गए, ऑर्डर कर दिया, आ गया। यहाँ तक कि कोई भी सामान, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, यानी पूरी दुनिया ही आदमी की, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, टीवी भी किनारे हो गई, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो शॉपिंग हो,
सब कुछ फ़ोन पे हो रहा है, यानी लगभग दुनिया कहाँ व्यस्त है, फ़ोन पे व्यस्त है। तो फिर आपको काम क्या मिलेगा? आपको काम वही मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, तो काम भैया यही मिलेगा, ये टारगेट पूरा करो, इसे लोन चेपो, ये करो वो करो। यानी हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, समय के साथ साथ, हमारे समय में ये होता था 2009-10 के आसपास कि 10th के बाद अगर किसी ने पॉलिटेक्निक कर लिया तो भैया उसे वो कहता था हम सेटल हो गए। अब ऐसा नहीं है। अब तो पॉलिटेक्निक वाले भी कई ऐसे बच्चों को हम पर्सनली जानते हैं जो ट्रेनिंग बेस पे 6-7 हज़ार रुपए पे लगे हुए हैं और उन्हें मालूम कुछ है नहीं, क्योंकि उल्टे सीधे कॉलेज से कर रखा है। उसके बाद क्या होता है भैया, अगली साल फिर नए लोग आ जाते हैं, तो वो आपको प्रमोशन क्यों देंगे? वो कहेंगे भैया तुम जाओ, या तो इतने पे करो वरना हम अगले ट्रेनिंग बेस पे रखेंगे, उनसे काम चलाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, माहौल बहुत बदल चुका है। तो ऐसे टाइम पे करोगे क्या? तो भैया 4-5 बातें आपको बता रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनना। यहां लिख ली है मेरे भाई। सबसे पहले तो कोई एक स्किल सीखो। और अब कुछ लोग कहेंगे स्किल करते रहे तो कुछ बताओ। तो हमें ऐसा लगता है कि भैया फोन से रिलेटेड ही कुछ सीख लो, शायद कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, घर पे बैठ के ही आप अच्छे पैसे कमा पाओगे। लोग कमा रहे हैं, हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। अभी हमने एक प्रयोग किया, इंस्टाग्राम पे जो रील्स पड़ती हैं उस पर केवल फेसबुक पेज को कनेक्ट कर दिया हमने। उस पर मेरे फॉलोअर्स कितने थे? सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे। और हमने वही रील्स, वहाँ कुछ अलग से पोस्ट नहीं करने गए हम फेसबुक पे, हमने क्या किया, वही रील्स अपने आप शेयर होती नहीं फेसबुक पे। अचानक से मेरे पास नोटिफिकेशन आया आपके 10,000 फॉलोअर्स हो गए। हमने यार देखना शुरू करा, वो रील्स वायरल हो रही थी, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, और भैया देखते देखते उस पर 20,000 फॉलोअर हो गए। हमने कहा यार 20,000 पे केक काटेंगे, देखते ही देखते पता 30,000 हो गए। हमने चलो हटाओ यार, 25,000 पे काटेंगे। अभी नोटिफिकेशन आया था 33,000 फॉलोअर हो गए। और हम कोई अलग से कंटेंट नहीं बना रहे, और वहाँ पे कंटेंट चल रहा है। और भैया अभी हमने देखा तो लगभग $100+ बन गए हैं, और $100 का मतलब होता है 10,000 रुपए से ऊपर, जबकि हमने कुछ किया नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर आपकी मेहनत है 4-5, हाँ है, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो जरूरी है ना। तो हमने शुरुआत की, वहां तक पहुंचे। यानी एक कोई भी स्किल, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको पढ़ाई करने, आप पढ़ो, पढ़ने में अच्छे हो, किसी अच्छे कॉलेज से सिलेक्शन लो, लेकिन समय के साथ को खुद को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, वरना भाई पीछे रह जाओगे और ऐसे ही जगह जगह भटकते नजर आओगे 10-12-15,000 रुपए के लिए। कई लोगों को हम जानते हैं, पता चला पड़े हुए हैं गुजरात में और तमिलनाडु में, सैलरी कितनी है 22,000। बचता ही नहीं है कि वो घर पे आ पाए, क्योंकि अगर आएंगे भी तो आने जाने में समय और किराया कुछ जाता है, भुगत जाते हैं मेरे भाई। समझो चीजों को यार, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो। हम हमेशा कहते हैं जो बोल लेगा, जैसा नहीं हम मम्मी हमसे कहती हैं अगर तुम्हारे पास बातें ना हो तो तुम्हें कोई पूछे भी ना। भैया समाज की सच्चाई यही है, अगर आपके पास बातें नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात कह नहीं पा रहे हो, आपको कोई नहीं पूछेगा। स्किल सीखो। नंबर 2 कम्युनिकेशन पे काम करो। नंबर 3 टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखो। अगर AI आ गया है, तुम कह दो हम नहीं जानते, चैट GPT PPT, खत्म हो जाओगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो काम 1 मिनट में कर पाओगे। भैया गूगल मैप क्यों इस्तेमाल करने लगे हम लोग? मम्मी हमारी कहती हमें नहीं समझ में आता, अब तो वो फ़ोन खूब चलाती हैं बैठ के। अब तो वो कहती वाईफाई में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी वीडियो कॉल होती है। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने जमाने के लोग भी हैं वो भी इंप्रूव कर रहे हैं भाई। तो अगर आप ये कहोगे चैट GPT PPT हम नहीं बनाते, तो सामने वाला 2 मिनट में प्रेजेंटेशन बनाएगा, अच्छी बनाएगा, आइडियाज लाएगा, और तुम बैठ के दिमाग लगाते रहो। तुम कहोगे तो क्या हुआ सर जी, हमारा भाई नॉलेज भी तो, अबे कौन नॉलेज देख रहा है आज की डेट में? जो दिख रहा है वो बिक रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करो। जैसे हम फोन जल्दी क्यों नहीं बदलते हैं? मेरे फोन में 32 से 35 एप्लीकेशन है, सब कुछ ऑनलाइन है। हम कहीं भी बैठ के, मेरे भाई अपने पूरी कोचिंग में कैमरे लगे हुए हैं, देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। ऑनलाइन सब कुछ, जितना बिल है, जितनी SIP कटती है, कोई भी EMI अगर है छोटी मोटी है, जो भी कुछ है सब कुछ भैया ऑनलाइन है। कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड, यहां तक कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सारी चीजें, सब डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, कोई भी देखे। लेकिन हाँ ठीक, थोड़ी जिम्मेदारी भी है भैया। अब कुछ लोग कहेंगे अबे फोन हैक होएगा तब पूछेंगे तुमसे, तो उल्टी सीधी चीजें क्यों चलानी है? क्यों उल्टी सीधी जगह पे क्लिक करना है? क्यों हमें भैया लालच में फंसना है कि इतने पे क्लिक करेंगे 50,000? नहीं चाहिए भाई, हमें मेहनत के चाहिए पैसे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सीखो, कंटेंट बनाओ। एक अंकल जी ने कमेंट किया कि हम भाई ड्राइवर हैं। अंकल जी कह दो या भाई कह लो, उन्होंने कहा हम ड्राइवर हैं और 5 बजे हम फ्री हो जाते हैं, हमें क्या कंटेंट बनाना चाहिए? बल्कि कंटेंट नहीं, हमें भी कोई काम बता दो। तो वहां पे नीचे कमेंट था दुकान खोलो। नहीं चलेगी भैया, दुकान ये सब पुराना सिस्टम हो गया यार। तुम सोच रहे हो कि फिर अंकल जी या भैया जो है वो कहेंगे कि पैसा कहां से आएगा? नहीं है मेरे पास पैसा दुकान खोलने भर को, हम नहीं बैठ पाएंगे 2 घंटे शाम को बैठ के, क्या कर लेंगे, कितना पैसा कमा लेंगे? भैया हम उन्हें सजेस्ट करेंगे कुछ मत करो। ड्राइवर हो आप, आपको ये तो पता है गाड़ी माइलेज अच्छा कैसे देगी, ठीक है? कोई कमी गाड़ी में आ जाए उसे ठीक कर, यही वीडियोस बना लो, वो शॉर्ट में फेसबुक पे डालो, इंस्टा वायरल ना हो जाओ तो कह देना। आपने देखा वो ट्रक वाले भैया वायरल हुए, बढ़िया AC वेसी लगा के मौज काट रहे हैं।
अब कुछ लोग कहेंगे एक वायरल हो गया बाकी नहीं होंगे। अरे भैया तुम अपना काम तो कर ही रहे हो, शाम को घर पे खाली पड़े रहते हो, तो कंटेंट बनाने में क्या समस्या। हम कई बार कहते हैं आप जो कर रहे हो, हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, मजा आ गया, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है। हाँ गर्मी है, पसीना है, लेकिन अलग से दिमाग नहीं लगाना कि हाय भैया हम कैसे पढ़ाएंगे। अब हम क्या करें, अकाउंट पढ़ाना शुरू कर दें, पढ़ा कभी है नहीं तो क्या करेंगे, भुगत जाएंगे मेरे भाई। तो आप कंटेंट बनाना शुरू करो, आप जो करते हो। आप हम कहेंगे ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कौन सा फॉर्म आया है, कौन सा फॉर्म भर रहे हो, कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन सी किताब अच्छी है, 50 चीज़ें मेरे भाई ऐसे निकल आएंगी। और आखिरी में नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, नेटवर्क का मतलब बात कर रहे हैं संपर्क करो क्रिएटर्स से। जैसे हम अगर आपको बताएं, हम शाहजहांपुर में हैं, बहुत छोटी जगह में। यहाँ पर मेरे भाई हकीकत यह है बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है, मतलब 24 घंटे लाइट भी नहीं दिखती। लाइट चली गई तो चली गई, ठीक, आंधी आ गई तो सड़कों पे पानी भरा हुआ है, बहुत बुरी हालत है शाहजहांपुर में। अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे क्रिएटर्स हैं दिल्ली के बड़े बड़े क्रिएटर जिनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उनसे मेरी जान पहचान है। मतलब व्हाट्सएप पर मेरे पास नंबर है, मैसेज करें तो अच्छा खासा रिप्लाई मिल जाता है। पंजाब तक के क्रिएटर्स मेरे संपर्क में। कैसे भैया, ऐसा नहीं है कि वो हमें डायरेक्ट मिल गए होंगे, हमने या हम डायरेक्ट उनकी नज़र में आ गए होंगे। कई बार हमने उन्हें मैसेज करा, एक आध बार मिलने गए, कोई इवेंट हुआ, कोई कुछ हुआ, तो मिले जाके यार उनसे, और सम्मान के साथ में मिलेगी। सर हम सीखना चाहते हैं, तभी तो लोग संपर्क में आए। धीरे धीरे करके लोगों को लगा कि यार नहीं सर अच्छा कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी अच्छी भीड़ है, तो लोग संपर्क में आ गए, बातचीत हो गई। तो आप भैया नेटवर्किंग, तो 50 चीज़ें दिमाग में आई कि मिले किसी, तो उन्होंने कहा कोर्स भी बना सकते हो, उन्होंने कहा भाई स्टूडियो बनता है तो इसमें भी आप काम कर सकते हो, किताब लिख सकते हो। ये सब छोटी जगह बैठे बैठे थोड़ी आएगा, जब आप किसी फील्ड में घुसोगे तब समझ में आएगा। तो दिमाग को खुला रखो, और इस तरीके की जो डिग्रियाँ हैं, नहीं कि BSc करने के बाद में पता चला किसी कॉलेज, कोई मोहल्ले में कॉलेज बना हुआ है, वहाँ बच्चा ही एक पढ़ने आ रहा है MSc में, और वो आप ही हो, और वो भी आप जाते नहीं, क्लास होता नहीं, जुगाड़ उगाड़ से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा उस डिग्री का, क्योंकि आज की डेट में माहौल बदल चुका है। तो 12th ग्रेजुएशन ये तो बेसिक मेरे हिसाब से कम से कम इतना आदमी को पढ़ना चाहिए। लिखने पढ़ने की तमीज़ आ जाएगी, बेसिक इंग्लिश आ जाएगी, बोलना चालना आ जाएगा, माहौल समझ में आ जाएगा। उसके आगे या तो कोई बहुत अच्छा कॉलेज हो जहाँ पे आप जाके कुछ बहुत अच्छा करो, ठीक है, IIT JAM वगैरह से कोई कॉलेज निकालो, वहाँ से MSc करो, ठीक है, वरना भैया डिग्री के पीछे मत भागो। यही दशा हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की हालत बहुत ख़राब है। अपने आप को अपग्रेड कर लो समय के साथ, वरना खत्म हो जाओगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।